जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होके बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। जिंदगी में जिसने साहस रखा, धैर्य रखा, वह हर समस्या से पार जाता है। और जिसने साहस नहीं रखा, धैर्य नहीं रखा, वो छोटी सी समस्या से भी हार जाता है। कई बार समस्या में समाधान छुपा होता है। समस्या पर गौर करने की बजाय समाधान पर दृष्टिपात करना चाहिए। हमारे दुखों की जड़ क्या है? मोह है, मिथ्यात्व है, अज्ञान है। और इस बात को जानकर के हमको इसको तोड़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए। देह तो कितने मिल गए और बिछुड़ गए, लेकिन अकेले शरीर पाल लेने से ना थोड़ी कुछ होता है। ये शरीर पाकर के साधना करके भाव पार जाया जा सकता है। होते हैं कई लोग होते हैं परीक्षा प्रधानी होते हैं, और कुछ लोग होते हैं भक्ति प्रधान होते हैं। भक्ति करना है, लेकिन एक ही इंसान में दोनों चीजें भी होना चाहिए कि भक्ति करे और परीक्षा करके करे। और कहते हैं कि प्रथम बार तो क्या परीक्षा करेंगे, मुनि का दर्शन होते ही वंदन करिए और उनकी यथा योग्य सेवा करिए। राजा श्रेणिक ने फिर परीक्षा के लिए कहते हैं कि अपने एक प्रकोष्ठ में मृत जानवरों की हड्डी डलवा दी, गड़वा दी और पड़गाहन किया मुनिराजों का। रानी चेलेना ने अंदाज लगा लिया कि फिर कुछ गड़बड़ है, और पड़गाहन करते वक्त क्या बोले, हे स्वामी नमोस्तु, जो विधि है, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। हे तीन गुप्तीधारी मुनिराज, गृह में प्रवेश कीजिए। कोई मुनिराज, एक मुनिराज आए, उन्हें खड़े हो गए, लेकिन जैसे ही बोला हे तीन गुप्तीधारी मुनिराज, तो फिर वो निकल गई, बड़ा गाहन होके अंदर नहीं गए। फिर मुनिराज आए एक, उनसे भी वही कहा हे तीन गुप्तीधारी मुनिराज, गृह में प्रवेश कीजिए। खड़े हो जाने के बाद भी वो अंदर नहीं गए। फिर एक मुनिराज आए, उनसे कहा हे मुनिराज, तीन गुप्तीधारी मुनिराज। आज भी हैं कुछ श्रावक जो ऐसे पड़गाहन करने के बाद कहते हैं 28 मूलगुणधारी मुनिराज भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। भाषा है अपनी परीक्षा प्रधानी की। अरे भाई, 28 मूल गुण ही तो होते हैं मुनिराज के। हाँ, अब तू ये सोचता है कि कहीं कोई कम तो नहीं है मूल गुण, इसलिए खुद ही निश्चित करके बोलता है कि 28 मूल गुण है तो पधारी है। ठीक है, परीक्षा कर ले, लेकिन मुनिराजों की भक्ति करना मत छोड़ना। फिर पड़गाहन हो गया, फिर कहा तीन गुप्तीधारी मुनिराज भोजन गृह में प्रवेश कीजिए, वो नहीं पड़ गए। ऐसे 3-4 मुनिराज निकल गए। फिर एक मुनिराज आए, और ये सब कहने के बाद भी कि तीन गुप्तीधारी मुनिराज भोजनशाला में प्रवेश करिए, तब भी वो खड़े रहे। बड़गाहन हो गया, अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद क्षण भर खड़े रहे और फिर निकल के तपस्या करने के लिए जंगल चले गए। आहार नहीं हुआ। फिर राजा रानी ने आपस में बात की, मामला क्या है? तो
चौथे मुनिराज तो अंदर भी आ गए, लेकिन चले क्यों गए? तो उन्होंने, रानी ने कहा कि जरूर कुछ ना कुछ आपकी नियत में खोट है, कुछ ना कुछ तो है, क्षेत्र की अशुद्धि, मन की अशुद्धि। मैंने जो 3 गुप्तीधारी मुनिराज कहा, इसका मतलब होता है कि 3 गुप्ती अगर हैं, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, तो वे मुनिराज निश्चित रूप से अवधि ज्ञानी होंगे। क्या? जो मुनिवर 3 गुप्ती, मन का गोपन कर लेते हैं, वचन का गोपन कर लेते हैं, काय का गोपन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, टोटल बस में रखते हैं, उन मुनिराजों को अवधि ज्ञान की उपलब्धि होती है। तो 3 मुनिराज को शायद अवधि ज्ञान नहीं था, 3 गुप्तियां पूरी नहीं थीं। चलें अपन मुनिराजों से जाके पूछें। ये कहानी बहुत विस्तार में दी वहां पर। पहले मुनिराज के पास गए तो उन्होंने अपनी कहानी बताई कि मेरी मन गुप्ती खंडित हो गई थी। कैसे खंडित हो गई थी? तो फिर उन्होंने एक कहानी, उसमें एक कथा सुनाई कि किसी स्त्री का सुंदर अंगूठा, नाखून देख करके और मन में आ गया कि ऐसे मेरी स्त्री का भी ऐसा अंगूठा था। तो बोले मेरी मन गुप्ती खंडित हो गई, और कुछ नहीं हुआ है, कोई विकार नहीं आया है, लेकिन इस तरह का भाव भी क्यों आया है? तो मेरी मन गुप्ती खंडित हो गई। तो 3 गुप्ती पूरी नहीं हुई, अवधि ज्ञान नहीं है। वचन गुप्ती वाले मुनिराज से पूछा, उनने कहा मेरी वचन गुप्ती खंडित हो गई। कैसे हो गई? फिर वहां विस्तार में दिया है। सारांश ये है, वे मुनिराज कहते हैं कि मैं एक बार ध्यान में बैठा था, एक राजा आया और उसने कहा कि मुझे विजयी भव का आशीर्वाद दो, मैं युद्ध पर जा रहा हूं, आपकी कृपा से मुझे विजय प्राप्त हो। मैं तो ध्यान में बैठा रहा, मैं वचन गुप्ती का पालन करता रहा, लेकिन तभी किसी यक्ष ने मेरे पीछे से कह दिया तथास्तु विजयी भव। अब उनने कुछ नहीं कहा, फिर भी इस तरह से वचन गुप्ती मेरी खंडित हो गई। बोले और काय गुप्ती की जो कहानी है बड़ी सुंदर है। मणिमाली मुनिराज हैं और मणिमाली मुनिराज से पूछा कि भगवान आप भी क्यों निकल गए 3 गुप्ती का सुन करके? तो उन्होंने कहा कि मेरी काय गुप्ती खंडित हो गई थी। कैसे खंडित हो गई, क्यों खंडित हो गई? आप देखना मुनि के तप का स्वरूप। उन्होंने कहा कि मैं योग साध करके मसान में, शमशान में 100 मुद्रा से, शवासन से और ध्यान में लीन था। मेरी अपनी तपस्या साधना चल रही थी, अरहंत सिद्ध प्रभु का आत्म तत्व का चिंतन मनन ध्यान चल रहा था। तभी कोई एक कापालिक आया, तांत्रिक आया, और उसने 2 मरे हुए मुर्दों की खोपड़ी मिल गई, तो 2 मरे हुए मुर्दों की खोपड़ी रखी मेरी खोपड़ी के दोनों तरफ, और एक तरफ मेरी खोपड़ी। इस तरह से चूल्हे जैसा उसने आकार बनाया, चूल्हे जैसा आकार बना करके और उसमें आग जला दी। तो मुर्दे की खोपड़ी थी तो उसका तो ठीक है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरा सिर धीरे धीरे जोर जोर से जलने लगा। मैंने खूब काय गुप्ती साधी कि शरीर हिलेगा नहीं, मैं हाथ भी नहीं हिलने दूंगा, लेकिन जब अति हो गई, चमड़ी जल गई, बाल जल गए, खोपड़ी फटने की नौबत आ गई, तो एक हाथ आपो आप उठ करके झटके से, और तो मेरा हाथ ऐसे उठ गया जोर से, और ऊपर उसने, तांत्रिक ने जो अपनी तंत्र क्रिया के लिए खोपड़ियों के चूल्हे के ऊपर खीर बनाने का उपक्रम चालू किया था, उसका वह सब खत्म हो गया और वो डर करके तांत्रिक भाग गया। इस तरह से मेरी काय गुप्ती खंडित हो गई। उन्होंने कहा कि भगवान ये वेदना, भयंकर वेदना। उन्होंने कहा वेदना तो होती है, असाता के उदय में वेदना होती है, और जब तक देह में चेतना है तब तक वेदना है। कहानी है एक, इसमें एक कहानी और ही जुड़ गई।
सेठ ने कहा कि वहां से मिलेगा, जरूर लाएंगे। और सेठ लेने के लिए गए, अनुचर को भेजा, जो कीमत होगी दे देंगे। लेकिन जब उस श्राविका ने सुना कि इसलिए चाहिए, मुनिराज के लिए चाहिए, उसने कहा कोई कीमत नहीं है, मेरे पास ऐसे 7 घड़े हैं, 7 घड़े हैं, तुम एक घड़ा ले जाओ। कथा में लिखा है कि जैसे एक घड़ा लेके आदमी निकला तो घड़ा फूट गया, हाथ से छूट गया। लेकिन फिर भी उस श्राविका ने गुस्सा नहीं किया। फिर सेठ भी गए, फिर अमुक भी गए, दूसरी बार भी ऐसा हुआ, तीसरी बार भी ऐसा हुआ। तब उनने पूछा कि आप मुफ्त में देते भी जा रही हैं और गुस्सा नहीं करती हैं कि क्यों फोड़ दिया, कैसे गिरा दिया, हो दिखता नहीं है क्या, वगैरह वगैरह बोलते ना लोग। तो उसने कहा कि नहीं भाई, गुस्से का फल मैंने बहुत बुरा चखा है। तुकारी की कथा आती है ना कि एक जो लड़की रहती है और उसको तू बोल दिया जाता है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, इसलिए उसकी शादी भी नहीं होती है। क्यों? किसी भी घर में जाएगी, कभी तू बोल दिया तो ये तो सारा बखेड़ा कर देगी। फिर भी धनवान पिता ने रुपए पैसे दे करके एक आदमी से उसका विवाह कर दिया। योग संयोग की बात कि एक दिन वो देर से घर आया और इसने दरवाजा नहीं खोला, तो आखिर ठोकते ठोकते दरवाजे में उसके मुंह से निकल ही पड़ा, तू दरवाजा क्यों नहीं खोलती है, तू दरवाजा खोल, तू बोला। तो उसको उस शब्द से चिढ़ थी, दरवाजा खोल करके सीधा बाहर भाग गई। आदमी ने संभालने की कोशिश की कि रुक भाई, सुन भाई, लेकिन भाग गई अंधेरे में, इधर से उधर कोई भीलों की पल्ली में पहुंच गई, भीलों की छोटी बस्ती में पहुंच गई, जहां वो खून से कपड़े रंगने का धंधा होता था। पकड़ी गई, उसकी शिराओं से खून निकाल के कपड़े रंगने का काम हो। पहले तो ऐसे ही होता था, सब उल्टा सुल्टा। फिर बोली कि मेरे भाई कभी उधर से निकले और उन्होंने मुझे छुड़ाया, और फिर मैं वापस यहाँ आई, और तब से मेरी जो सारी अस्वस्थता थी, जो मेरा शरीर सूख गया था, उसको ठीक करने के लिए लक्षपाक तेल तैयार किया, वही औषधि से मैं ठीक हुई, वही मैं आपको देती हूँ। लेकिन गुस्से का ऐसा फल मैंने देखा कि मेरे शरीर से बार बार खून निकाला जाता था, दुख भोगना पड़ा, इससे तब से मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया। अभी मुनिराज के लिए अब ये घड़ा बचा आखिरी, मैं खुद लेके चलती हूँ। और लेके गई, मुनिराज का उससे उपचार हुआ, जलन थी, चमड़ी जल गई थी, सब ठीक हो गई। कई महीने सेवा की और मुनिराज स्वस्थ हो गए, चर्या ठीक ठाक चलती रही। अब क्या हुआ, जब स्वस्थ हो गए वो मुनिराज और गए, इस बीच में क्या हुआ कि सेठ धनपति था, धर्मात्मा भी था, लेकिन उसको अपने बेटे पर कम भरोसा था और बेटे को ज्यादा संपत्ति नहीं देता था। तो उसका धन चुरा करके सेठ के बेटे ने जमीन में गाड़ दिया। और मुनिराज का जैसे व्यवहार हुआ, और जब उसने अपनी तिजोरी वगैरह देखी तो उसने कहा कि हो, मेरा इतना धन कहां गया। ओ सेठ जिसने इतने दिन सेवा की, वो मुनिराज से पूछता है कथाएं सुना सुना करके कि किसी का उपकार किया जाए, वो अनुपकार करता है। बोलो मुनिराज, ये ठीक है क्या? माने वो ये कहना चाहता है कहानी बोल करके कि आपने चोरी की, देखिए अब इतनी सेवा की। और फिर मुनिराज भी कहानी सुनाते हैं कि व्यर्थ में दूसरे पर आरोप लगाने से क्या फायदा, उसने ऐसा किया ही नहीं है, वो भी एक कहानी सुनाते हैं। और ऐसे चलता रहता है। ए पिता और मुनि की चर्चा उनका बेटा भी सुनता है, और जब ऐसा 2-4 दिन चलता है तो बेटा सामने आ जाता है और कहता है कि पिताजी, मुनिराज ने कुछ नहीं किया है, उन्होंने कुछ नहीं लिया है, तुमको ही ज्यादा लालच लोभ है और तुम मुझे कुछ देते नहीं हो, इसलिए मैंने ही चोरी की है, और ये सब घड़ा हुआ है धन, ये आपका धन, आपको मुबारक हो। मुनि महाराज भी जाएंगे और मैं भी मुनि महाराज के साथ जाऊंगा।
तुम्हारा धन तुम्हारा, तुम धन के पीछे साधु की महिमा भी भूल गए। इतने समय से सेवा की और अब ऐसा सोचने लगे। केवल चर्चा कर लेना सरल है, लेकिन चर्या करना और करवाना कठिन है, सौभाग्य का काम है। शास्त्र का सार तो वो है कि हम देवशास्त्र गुरु की सेवा साधना में सहयोगी बने। एक अच्छे विद्वान और एक मुनिराज उनके नगर में पहुंचे। भयंकर गर्मी के दिन और उनकी हालत खराब हो गई। और फिर वो विद्वान देखा कि मुनिराज अंतराय उपास के कारण से बहुत परेशान हैं, विचलित हैं। उनकी बात कुछ लोग लेके पंडित जी के पास गए कि देखो ऐसे होते हैं क्या मुनिराज, कि शरीर पर पानी लगा रहे हैं, हाथ से पंखा करते बैठे हैं। उनको भरोसा था कि पंडित जी जरूर कहेंगे कि ऐसे नहीं होते हैं साधु, साधु तो एकदम वितरागी और कठोर होना चाहिए ये और वो। लेकिन पंडित जी सचमुच स्वाध्यायी और विवेकवान थे। वो आए, महाराज जी के दर्शन किए और पूछा, उनको कहा, भगवान कमंडल भर पानी आप लुढ़का रहे हो, डाल रहे हो शरीर पर, सिर पर, और हाथ से खुद ही हवा किए जा रहे हो, इस शरीर की सेवा क्यों कर रहे हैं आप? ये तो पर है। मुनिराज ने कहा कि भाई ये पर है, पुद्गल है, मैं चैतन्यमय जीव हूँ, ये बोध मेरे को भी है। लेकिन अभी मेरे 2 दिन के उपवास हो गए हैं, 2 दिन के अंतराय हो गए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, सहन नहीं हो रहा है। तो कहते हैं पंडित जी बाहर गए और जो श्रावक थे उन सबों को इकट्ठा किया और जोरदार समझाइश की कि तुम लोग सेवा करते नहीं हो और शिकायत लेकर के बातें बनाते हो। सेवा करोगे, अगर तुम भैया वृत्ति कर दोगे तो वो अपने हाथ से क्यों पानी लगाएंगे? इसलिए श्रावक और श्रमण दोनों एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। मोक्ष मार्ग में मुनिराज वितरागता की साधना करते हैं और श्रावक मुनिराजों की साधना में सहयोगी बनते हैं। तत्व ज्ञान का अर्थ यह है कि हम तत्ववेत्ताओं की आराधना भी करें। सज्जनों, सौभाग्य है कि स्वरूप के प्रति समर्पित साधक आज भी उपलब्ध हैं और उनकी वैयावृत्ति का लाभ लेके श्रावक जन अपने स्वाध्याय की सार्थकता करें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान के।